Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss a very important topic with respect to your organic chemistry, that is general organic chemistry. उसमें हम बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. अब बेसिसिटी ऑफ अमाइंस एक बहुत छोटा और बहुत ही डाइसी टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन होता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेशली और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आईआईटी जेईई एंड नीट. सो उस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने वाले हैं. चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक बेसिसिटी ऑफ अमाइंस. तो बेटा सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बेसिसिटी का मतलब क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी? यहाँ पे जब हम बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के बारे में बात कर रहे हैं तो एक सिंपल से एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. NH3 जब HCl से रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स NH4Cl. ऑलराइट, अब इस रिएक्शन को सब लोग ध्यान से देखें. यहाँ पे हो क्या रहा है? NH3 is basically taking H plus from HCl, right? By sharing its electrons with H plus. तो this is accepting H plus. तो बेटा इस रिएक्शन में यहाँ पे HCl is donating H plus. ओके, तो HCl जो है वो H plus दे रहा है और NH3 is taking the H plus. This is what is happening. HCl is donating H plus and NH3 is taking this H plus. So as per Lorry-Bronsted theory, अगर हम Lorry-Bronsted theory के हिसाब से देखें तो Lorry-Bronsted theory के हिसाब से एसिड्स क्या होते हैं? What are acids? तो acids are H plus donors and bases are H plus acceptors. मतलब सिंपल टर्म्स में एसिड्स H plus देते हैं और बेसेस H plus लेते हैं. दे टेक द H plus. तो उस थियरी के हिसाब से जो H plus दे रहे हैं ये यहाँ पे एसिड की तरह एक्ट कर रहे हैं और जो H plus एक्सेप्ट कर रहे हैं सो दिस इज एक्टिंग लाइक अ बेस. तो सिंपल टर्म्स में हम बेसिक स्ट्रेंथ को अगर हमें कंपेयर करना है तो हम बोल सकते हैं कि एक बेस का काम है H plus एक्सेप्ट करना. तो वी कैन से दैट इज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H plus. टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H plus. जितनी उस नाइट्रोजन की H plus लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी उतना वो बेसिक होगा. बहुत सिंपल टर्म्स में इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सपोज वी आर गिवन 3 compounds CH3 CH2 NH2 CH3 CH double bond NH. So this is imine. I hope everyone knows this. A double bonded carbon with nitrogen is imine. This is simple amine. And a triple bonded carbon CH3C triple bond CN. This is called as cyanide. Suppose यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा है कि कंपेयर the basicity of these amines. Compare the basicity of these amines. If it is asked, then how do you compare the basicity of these 3 nitrogen over here, that is 1, 2 and 3. तो हम इस लॉजिक को बेटा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ इस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H plus, इसमें ज़्यादा H plus एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी. तो इन तीनों नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो सभी नाइट्रोजन पे है
तो हम एक डिफरेंस कैच करने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस 3 नाइट्रोजन ओवर हियर? तो बेटा सबसे पहला डिफरेंस और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, और अब ध्यान से देखें, इज इन देयर हाइब्रिडाइजेशन. दिस नाइट्रोजन is sp3 hybridized, this nitrogen is sp2 hybridized, and this nitrogen is sp hybridized. I hope everyone knows how to determine the hybridization based on the total count of number of sigma bonds and lone pair attached to nitrogen. उससे हम उसका हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन कर सकते हैं. सो नाउ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस है तीनों नाइट्रोजन की. सो इफ देयर इज अ डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? यस, उससे परसेंटेज एस कैरेक्टर में फर्क पड़ता है. किस में फर्क पड़ता है? उसके परसेंटेज एस कैरेक्टर में. नाउ इफ यू राइट द परसेंटेज एस कैरेक्टर इन दिस 3 percentage s character, that is the percentage of s character present in this. तो यहाँ पे s character बेटा 25% है, यहाँ पे s character 33.33% है, और यहाँ पे s character 50% है. So as you can see, the s character is maximum over here. Now how did we determine this s character? So it's very simple. यहाँ पे बेटा दो ऑर्बिटल्स हैं s और p, जिसमें s एक है, टोटल दो ऑर्बिटल है s और p into 100. So the percentage s character would be 50%. Similarly here it would be s orbital 1, total number of orbital is 1 plus 2, that is 3 into 100, so it is 33.33%. And this is s orbital is 1 divided by total number of orbitals is 4 into 100 is 25%. तो s कैरेक्टर डिफरेंट होने से क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस? एज चेंज इन s कैरेक्टर होने से क्या फर्क पड़ता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो ये कॉन्सेप्ट है बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेट मी राइट ओवर हियर इन द बॉक्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is directly proportional to percentage s character. जितना s कैरेक्टर ज़्यादा होता है उतना साइज ऑफ ऑर्बिटल क्लोजर होता है, शॉर्टर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है जितना s कैरेक्टर बढ़ता है. सो हायर द s कैरेक्टर, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दिस इज व्हाट वी कैन से. नाउ अगर हम इन तीनों नाइट्रोजन को कंपेयर करें, that is sp3, sp2 and sp. so if you compare this three, then जिसमें s character सबसे ज़्यादा होगा, that would be the most electronegative nitrogen. So we can say that this is most electronegative nitrogen, most electronegative nitrogen, and this is least electronegative nitrogen. अब बेटा यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज़्यादा है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन का इजीली H+ को देना चाहेगा क्या? नहीं, वो अपने इलेक्ट्रॉन खुद के पास पकड़ के रखना चाहेगा. सो दिस इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपने लोन पेयर इजीली H+ के साथ शेयर नहीं करेगा, और अगर अपने लोन पेयर इजीली H+ के साथ शेयर नहीं करेगा तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी. आई विल रिपीट वंस अगेन, दिस इज द क्रक्स पार्ट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये कंक्लूजन है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दैट इज sp हाइब्रिडाइज, द वन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट हैज मोर टेंडेंसी टू कीप इट्स इलेक्ट्रॉन्स विद इटसेल्फ. वो अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, उससे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ईजिली H+ के साथ शेयर नहीं करेगा, और जो अपने इलेक्ट्रॉन ईजिली H+ के साथ शेयर नहीं करेगा उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी. Because basic strength is proportional to tendency, proportional to accept H+, the tendency to accept H+. Now इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखेगा, नॉट रेडिली शेयरिंग विद H+, तो उसकी वजह से उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. बेसिसिटी विल डिक्रीज. हेंस वी कैन से दैट मोस्ट बेसिक वुड बी अमाइन, then imine, and then cyanide. This would be our final answer. So we can write the reason. What is the reason for this? So reason is
कि as electronegativity of nitrogen increases implies tendency to accept H plus decreases implies basicity decreases. I hope this is very clear to everyone. This was our first video on basicity of amines. हम ऐसे और different parts of basicity of amines upload करेंगे in subsequent videos. Thank you everyone.